क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 0.9999 को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए कि आप उत्तर से आश्चर्यचकित होते हैं। अपने अध्यापक व सहपाठियों से इस उत्तर की पर विचार कीजिए। एक्सप्रेस करना है आपको 0.999 को। ये रिपीटेशन हो रहा है पी बाई क्यू की फॉर्म में। आप बोल रहे हैं कि आप अपने आंसर से सरप्राइज हो रहे हैं। अपने टीचर और अपने क्लासमेट से डिस्कस करें। वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। आपको x के इक्वल इसको मानना है, डेसिमल एक्सपेंशन को। अब देखिए 9 की चेन रिपीट हो रही है, 9 बार है, 0.9 बार। तो आपको देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से इंटू करेंगे आप। देखिए 10x इक्वल्स टू 9.999। फिर सेकेंड माइनस 1 किया तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 1/1। p भी सेम है, q भी सेम है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या सरप्राइज मिला कि भाई ये क्या आ रहा है आपके, आपने जैसे आंसर देखा ये क्या हुआ, ये तो 1 आ गया। 1 क्या, बिल्कुल इसके एग्जैक्टली जस्ट बाद वाला नंबर जिनके इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हाँ क्या हो रहा है, हमें आश्चर्य हो रहा है। हमें जैसे आंसर हम देख रहे हैं, हम सरप्राइज हो रहे हैं। पूछा था ना सरप्राइज हो रहे हैं क्या आप, तो हाँ हम हो रहे हैं। इसके बाद आपको क्या डिस्कशन करने पे क्या इससे रिजल्ट मिला, यही रिजल्ट ये मिला कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। जो आंसर आया और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, कोई अंतर नहीं है इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन दी रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म डिवीजन। आपको बताना है कि जो पुनरावृत्ति खंड है उसमें अधिकतम कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। और आपको बिना आपको डिवीज़न यानी दशमलव विभाजन क्रिया की सहायता लेनी है। आपको डिवाइड करना है तो 100 को डिवाइड करना है 17 से। तो 1 तो आता नहीं है तो 0 टाइम डेसिमल की हेल्प ली, पॉइंट आ गया। पॉइंट की हेल्प ली, डेसिमल की हेल्प ली तो यहाँ 0 आ गया। 10 फिर नहीं आता 17 की टेबल में तो वे 0 लगाया। डेसिमल के बाद 0 का मतलब है यहाँ इंटू में 10 आएगा। 100 की टेबल में 17 की टेबल में 100 5 टाइम आएगा। जैसे आप ये डिवीज़न करते जाएंगे आपका डिवीज़न चलता जाएगा, रिमाइंडर आता जाएगा एंड में 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में भी 1 गिवन था और अगेन वापस से आप डिवीज़न करते गए तो यहाँ पे जैसे एक स्टेप ऐसा आया जहाँ पे रिपीटेशन जो रिमाइंडर जो आया वो आपका वही नंबर था जो आपके स्टार्टिंग में था। तो यानी रिमाइंडर में भी डिजिट की रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब है अब जो पहले से हमारा फर्स्ट नंबर पे ये जो नंबर आया था इसकी रिपीटेशन फिर से चालू हो गई और इसके एग्जैक्टली जो बाद में अब हमारे रिमाइंडर आएंगे वो बिल्कुल ऐसे कैसे सेम आएंगे। तो इन सब नंबर की भी रिपीटेशन होगी। तो ये एक रिकरिंग ब्लॉक बन रहा है, पुनरावृत्ति खंड बन रहा है। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स का आपका रिपीटेशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। 16 नंबर की आप मैक्सिमम आ रहे हैं इसके अंदर। इसके जो रिकरिंग ब्लॉक है ना पुनरावृत्ति खंड, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 16 नंबर आ रहे हैं। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 6, टेक एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन p by q फॉर्म वेयर p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion, and can you guess what property q must satisfy। आपको बताना है p by q के रूप में जो परिमेय संख्या है ना, कि परिमेय संख्याओं के आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं, रेशनल नंबर के एग्जांपल लेने हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है रेशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे p और q आपके पूर्णांक हैं यानी इंटीजर्स हैं और उन दोनों p और q के 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो कैसा है, शांत है। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो q को कौन सी आपका गुण यानी प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करती है सर। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, 5/2 5/4 2/5 5/16 39/100 और भी एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ आपको p बाई क्यू की फॉर्म में कुछ रेशनल नंबर लिखने हैं और ये p बाई क्यू का जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। मतलब ये 1 के अलावा और किसी टेबल में कॉमनली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन का रूल होता है ना, जो भी हम मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करते हैं प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। तो देखिए ये 2 की टेबल में आता है बट ये 2 की टेबल में नहीं आता, ये 5 की टेबल में आता है बट ये
5 की टेबल में नहीं आता, तो कॉमनली ये दोनों ओनली 1 के अलावा और किसी टेबल में नहीं जा रहे हैं, तो ये कहलाता है इनका कॉमन फैक्टर। तो इनका दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, थर्ड में भी ऐसे ही है, फोर्थ में भी ऐसे ही है, फिफ्थ में भी ऐसा ही है। और आपको बताना है और आपको ऐसे ही नंबर यहाँ पे लेने थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो। सेकंड कंडीशन ये भी होनी थी, है ना। ये भी सोचना था कि डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब आप जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे और डेसिमल के बाद कोई नंबर की रिपीटेशन नहीं हो। सेकंड वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि देखिए 1.25 टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। इसमें भी देखिए टर्मिनेट हो गया, इस वाले क्वेश्चन में भी टर्मिनेट हो गया, इस क्वेश्चन में भी देखिए 39/100 का मीनिंग होता है आपका 39/100 का मीनिंग होता है आपका 0.39 39 का मीनिंग होता है 39/100 का 0.39। तो देखिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। P/Q का कॉमन फैक्टर 1 है और इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, आपका शांत दशमलव है। इसके बाद आपको बताना था कि भाई कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई, भाई किस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो रहा है क्यू। अब अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से इसके फैक्टर करें तो ये देखिए 2 की पावर समथिंग है, 2 की पावर m है ना, m बोल दीजिए इसको, जो भी वेरिएबल आपको पावर को देना है। यहाँ देखिए इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 की पावर कितनी होगी 2। यहाँ देखिए 5 की पावर समथिंग है, इसको 5 की पावर n बोल दिया, है ना। यहाँ देखिए इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4। 100 को जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा आपका 2 5 जा 10, 2 0 जा 50, फिर 2 इंटू 50 आया, फिर 50 का फर्दर आपका हो रहा है 2 इंटू 25, फिर आ रहा है 25 का 5 इंटू 5, तो यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो देखिए यहाँ पे जो q है उसके अंदर उसके यानी जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 की पावर समथिंग आएगी या 5 की पावर समथिंग आएगी या दोनों ही आएंगे, है ना। 2 की घात कुछ आएगी, 5 की घात कुछ आएगी या दोनों, यानी 2 इंटू 2 की कुछ पावर 2 की घात इंटू 5 की घात। तो देखिए q मस्ट सेटिस्फाई इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, और बोथ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, है ना। यहाँ पे m क्या है 0 1 2 3 आपके होल नंबर है 0 1 2 3 n भी देखिए हिंदी में भी लिखा है, अतः q 2 की पावर m 5 की n या दोनों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में संतुष्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, आपको राइट नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए आपके लिए फुल फॉर्म लिखे हैं DE NT और NR के। ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावृत हो, है ना। अशांत अनावृत हमें पता है आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर के लिए होता है, अपरिमेय संख्या के लिए होता है। तो कोई सा भी अपरिमेय संख्या का इरेशनल नंबर का आपको एग्जांपल देना है, जैसे √2 आपको वैल्यू याद कर लो, पाई की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आपको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ये दोनों आपको क्या दिए हुए हैं, ये रेशनल नंबर गिवन है, इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास ये 2 डेसिमल एक्सपेंशन आए, ठीक है। सॉरी जो भी आपके नंबर है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, अब आपको इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर, 3 अपरिमेय संख्या बनानी है। तो अब आपके अकॉर्डिंग आप कोई से भी एग्जांपल सेटअप कर सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में होना चाहिए। आपको तो बस यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावृत दशमलव लेने हैं, बट इन दोनों के बीच के होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ, अब आप चाहो तो इनके बीच के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावृत संख्याएं जो भी इनके बीच में आती है उसके उदाहरण लिख दीजिए, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है ना। आंसर डिफरेंट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपको 9th क्वेश्चन है, निम्न को परिमेय संख्या में वर्गीकृत करें, क्लासीफाई रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आपको बताना है कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन है √23। जब आप √23 को देखें, ये देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका परफेक्टली स्क्वायर नहीं जाता। परफेक्टली स्क्वायर का मतलब है होल नंबर में स्क्वायर रूट का आंसर नहीं आएगा, है ना, या तो वो डेसिमल में आएगा।
तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे डिवीज़न मेथड से, आगे आपको मैं डिवीज़न मेथड भी सिखा दूंगा, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावृत, है ना। या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो सिर्फ हमारे इरेशनल नंबर का अपरिमेय संख्या का ही क्या होता है, आपका एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार होता है। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए जिसका भी रूट नहीं जाता परफेक्टली, यानी होल नंबर की फॉर्म में नहीं आ रहा हो, है ना, तो वो कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट जा रहा है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या तो आपके पास मेथड होता है डिवीज़न मेथड, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है 0.3796, यहाँ पे आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है, शांत दशमलव दिया है, तो ये भी एक रेशनल नंबर। शांत दशमलव वाले हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, है ना। तो इसके बाद है फिफ्थ, इसका फोर्थ पार्ट x इज इक्वल्स टू आपको 7.478, यहाँ देखिए 3 नंबर की चेन रिपीट हो रही है, 478 तो देखिए जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करेंगे। 3 नंबर की चेन रिपीट हो रही है तो पहले इनको भी होल नंबर बनाएंगे, तो 1000 से इंटू किया, राइट साइड में भी 1000 से इंटू किया, तो ये बन गया 7478.478। सेकेंड -1 किया, है ना, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सॉल्व किया, राइट साइड को राइट साइड के सॉल्व किया, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। p बाई क्यू फॉर्म में कौन होते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसके बाद है आपके क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है 1.10100100100001, यहाँ आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 10, यहाँ 10 आया, अगर ये अगेन 10 आ जाता तो ये टर्मिनेटिंग आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता, बट यहाँ देखिए एक 0 बढ़ गया, फिर 1 आया है, फिर 3 0 हो गए, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चेन है, अशांत अनावृत आपके हैं दशमलव प्रसार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावृत जो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार होता है वो किसका होता है, इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्या का। थैंक यू।